सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ वीडियो ऑन फेवरेट प्यार चैनल अपना इंजीनियरिंग का आरजीपीवी। सो भैया लास्ट दिन बच गया है बी ट्रिपल ई के अंदर हमारे को कुछ ऐसे टॉपिक्स बताओ जो हम कर लें, जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो हमारा आराम से 50+ स्कोर एक दिन के अंदर बन जाए। कुछ ऐसा बता दो कि भैया जिन टॉपिक से जो है बड़े आराम से 50 से 60 नंबर तक हम ले आए। कुछ ऐसे 3 से 4 टॉपिक पर यूनिट दे दो तो आ गए हैं मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के हर यूनिट के, जैसे कि हम बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी लेके आते हैं। जैसे हमने फिजिक्स के अंदर 70 का आया था हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, केमिस्ट्री में 63 का था, मैथ्स में जो है 63 का था, बीएमई में 60 का था, बीसीई में हम ला नहीं पाए, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो अब ई ट्रिपल ई के अंदर आ गए हैं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के। अपने दोस्तों को नहीं तो भेज दो, क्योंकि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बीएमई के अंदर हमारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से पेपर आया था। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और तो यार लाइक कर दो इस वीडियो, 500 लाइक का मैं एम रख रहा हूँ, तो फटाफट से लाइक कर दो भैया को अच्छा लगता है। एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ समझेंगे, ठीक है। एक एक चीज से हम बिल्ड करेंगे। पहले स्ट्रैटेजी समझेंगे, क्या फॉलो करनी चाहिए, कहाँ से रिसोर्सेज कौन से पढ़ने हैं वो बताएंगे आपको, कहाँ से पढ़ने हैं रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी एंड देन उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरा का पूरा सेशन होने वाला है। ये स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहली चीज भैया स्ट्रैटेजी बता दो क्या फॉलो करनी है हमारे को। ठीक है, स्ट्रैटेजी बता दो क्या फॉलो करनी है हमारे को। तो भाई स्ट्रैटेजी अगर तुम्हारे को फॉलो कौन सी करनी है तो देखो, मैंने पूरा का पूरा सारे पेपर्स का एनालिसिस करा बैठ करके, ठीक है। इसके अंदर कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। एक एक पेपर का जो है हम एनालिसिस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड सारे पेपरों का एनालिसिस करने के बाद जो हमारे को पता चला, दैट इज यूनिट 3 में से पिछले 8 पेपर में 32 क्वेश्चन आए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 3 है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 1 है, फिर यूनिट नंबर 5 है, एंड देन लास्ट में यूनिट नंबर 4 है। अब मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, देखो। अब भैया क्या करें, हम पहले 3 यूनिट कर लें पूरी अच्छी से? नहीं, हर पेपर के अंदर मैं अलग एडवाइस देता हूँ कि 3 यूनिट इसमें कर लो या ढाई इसमें कर लो। इसके अंदर जो है ना भाई, तुम क्या करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ ना वो बड़े आराम से सारे यूनिट्स के कर लो। तुम्हारा 50 से 60 मार्क्स से पेपर कहीं नहीं गया, तुम बड़े आराम से बना लोगे, 60 नंबर भी बना लो। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ वो सारे करने हैं, ठीक है। 3 यूनिट वाला सिस्टम इसमें मत करो, क्योंकि भाई देखो इसके अंदर ना, अब जैसे यूनिट नंबर 1 में तो सब कुछ आसान ही है, ये तो तुम पूरी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 29 क्वेश्चन आ रखे हैं इसके अंदर से। लेकिन यूनिट नंबर 2 में 3 फेज वाली जो चीजें हैं ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही यूनिट नंबर 3 के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन जो है नए दे देते हैं वो, ठीक है, जो पूरी पढ़नी पड़ेगी इसकी वजह से। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो हर पेपर में आते हैं, वो कर लोगे तो ऑलमोस्ट काम बन जाएगा तुम्हारा। बाकी ये जो है पूरा का पूरा जो है वेटेज है। यूनिट नंबर 4 जो है वैसे तो आसान है, बट लगे बंदे क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं इसके अंदर। तो ये पूरी की पूरी वेटेज मैंने आपके सामने रख दी। अब भैया पढ़े कहाँ से हम, पढ़ें कहाँ से भैया हम? नोट्स नहीं मिलते हमारे को, हैं भैया, हम ढूंढते रह जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं पीवाईक्यूज नहीं मिलते, चीट शीट्स चाहिए हमारे को लास्ट के अंदर, भैया एक दिन बच गया। अब भाई अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पे सब कुछ तुम्हारे लिए भाई दिल से काम चल रहा है, फ्री में सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। 1 रुपए किसी को नहीं देना, फ्री में। क्या है भैया, क्या क्या प्रोवाइड है भाई, देखो। सबसे पहले तो तुम्हारे को यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे फ्री, बेस्ट नोट्स। नोट्स दिखाता हूँ तुम्हारे को कैसे बढ़िया हैं। देखो ऐसे बढ़िया हैंड रिटन नोट्स टॉपर्स के तुम्हारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भैया क्या मिलेगा, पीवाईक्यूज की पूरी एक पीडीएफ है, जिसके अंदर 8 पेपर है, सारे के सारे कंपाइल्ड एक पीडीएफ में, अलग अलग वेबसाइट से भटाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भैया चीट शीट्स मिलेंगी भाई तुम्हारे को, चीट शीट्स। अब चीट शीट्स में क्या होगा भैया, देखो चीट शीट में ये होगा भाई, पूरी की पूरी सारे चीजें 11 पेजों में समराइज्ड है। हर उसके अंदर देखो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, देखो बता दिया, लॉजिक गेट्स के जो है ट्रुथ टेबल साथ में आ गई, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है वो बता दी गई साथ में ही, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम के अंदर वेरिफिकेशन करवा दी गई तुम्हारी, फ्लिप फ्लॉप्स, एस आर और जे के दोनों का ट्रुथ टेबल वगैरह सब कुछ एक पेज के अंदर समराइज है। सारी यूनिट्स के लिए है, बिल्कुल फ्री के अंदर, क्योंकि दिल से काम चल रहा है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, ठीक है। और लाइक करके अपने ग्रुप्स में भेजो, ताकि भाई सबको पता चले कि भैया तुम्हारे लिए से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भेजो, और ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ था भाई इसके अंदर से। अब चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं, सॉरी। फटाफट स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से। तो भाई सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारी यूनिट थी, दैट्स हमारी यूनिट नंबर कौन सी थी, 3। उसी से स्टार्ट करते हैं। तो 3 के अंदर भाई देखो, क्योंकि सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, थोड़े से ज़्यादा इसमें टॉपिक है, जिसके अंदर से मैं तुम्हारे यही बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारी यूनिट नंबर 3 में से जो है हमारा
जो लास्ट का ये वाला टॉपिक है ना, ये तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ 2022 में पूछा गया है। उसके बाद एक बार भी नहीं आया, ठीक है? सिर्फ 2022 में पूछा गया। बाकी सब जो है ये 5 टॉपिक दिए सिर्फ। 4 से 5 टॉपिक दूँगा हर यूनिट में से और उसी में तुम्हारा काम बन जाएगा 60 नंबर तक का, ठीक है? सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट और क्लोज़ सर्किट टेस्ट, और इसके अंदर भी मैं तुम्हारे को एक-एक करके टॉपिक वाइज़ बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। इसके अंदर एक तो ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, क्लोज़ सर्किट टेस्ट क्या होता है, ये पढ़ लेना अच्छे से। और इसके अंदर ना एक न्यूमेरिकल आ जाता है ओपन सर्किट, क्लोज़ सर्किट टेस्ट के अंदर। क्या भैया? कि भाई हमारे को इक्वेशन सर्किट पैरामीटर बता दो क्या, ठीक है? इक्वेशन सर्किट पैरामीटर, ठीक है? अब सेकंड इज मैग्नेटाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी, और साथ में कर्व आ जाता है, ठीक है? थर्ड फैराडेज लॉ, बता दो क्या होते हैं ये सब कुछ। फैराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है। फोर्थ इज वन फेज जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, उसके अंदर हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और कभी कभी ना साथ में हमारा एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल आता है, ठीक है? एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल आता है फुल लोड पे, सिर्फ एक ही बार आया है ये। ज्यादा बार हमारा वर्किंग प्रिंसिपल देखा गया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लास्ट इज हमारा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो ये यूनिट का काम बन जाएगा। ऑल दो बहुत जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है? ऑलमोस्ट पूरी यूनिट से हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये 5 टॉपिक भी तुम अगर कर लोगे तो तुम्हारे इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है? इसीलिए कह रहा हूँ सारी यूनिट्स कर लो और सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, बन जाएगा काम। अब चलते हैं यूनिट नंबर 1 के ऊपर भाई। हलवा यूनिट है, ठीक है? एक बारी तुमने से क्वेश्चंस देख लिया ना, क्वेश्चन कर लो, लगा लो बैठ करके बड़े आराम से, सेम पैटर्न है हर क्वेश्चन का। तो मैं कहूंगा सुपर पोजिशन थ्योरम सबसे पहले कर लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। कुछ नहीं है, एक सेट पैटर्न है, वो याद कर लो कैसे होती है, एंड उसके बाद तुम जो है क्वेश्चन 2-3 लगाओगे, तुम्हारा काम बन जाएगा इसके अंदर ही, ठीक है? और भैया क्या सिर्फ वीडियो देख लें यूट्यूब से काम बन जाएगा? नहीं। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे को पता चल जाएगा क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। अब भैया पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? भाई पीवाईक्यू अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पे है, ठीक है? क्वेश्चन पेपर तो है ही है। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैंने जो है सॉल्व पेपर भी जो है ना, यहाँ पर तुम जाओगे अगर सॉल्व पीवाईक्यूज के अंदर, तो तुम्हारे को यहाँ पर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ठीक है? क्या भैया इसके पैसे देने पड़ेंगे? हाँ भाई देखो, ये चीज जो है ना, क्योंकि टीचर्स ने बहुत मेहनत करके बनाई है, तो इसके लिए पेड है, ठीक है? नॉमिनल सी चार्ज है। बट बट क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हो, तो फर्स्ट 25 यूजर्स को, ठीक है? फर्स्ट 25 या चलो 50 करते हैं। फर्स्ट 50 यूजर्स को जो है कूपन कोड लगाएंगे RGPV लव, ठीक है? प्यार तो तुम करते ही हो मेरे से। RGPV लव 2, ठीक है? RGPV लव 2, उनको ये बुक बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं देना, कोई अपने पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है उन सबको, बिल्कुल फ्री है। तो ऐप जाके डाउनलोड कर लो, और भाई 500 लाइक सब करवा देना सारे के सारे, ठीक है? बुक भी फ्री में दे रहे हैं भैया, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं लोग, नोट्स के पैसे भी ले रहे हैं, हम बुक भी फ्री में दे रहे हैं, और वो भी अपनी बुक, ये नहीं शिवानी पायरेट कर रहे हैं, और शिवानी से बेटर है, ठीक है? तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है? कर दो फटाफट से, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये भाई देखो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व है, ठीक है? एक एक आराम से बिल्कुल प्यार से, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, देखो इंग्लिश भी बिल्कुल बड़ी प्यारी जो है, कोई बेकार का शब्द यूज नहीं है जो कि समझ में ना आए, ठीक है? जैसे ये देख लो, दिस टेस्ट इज यूज टू फाइंड, ठीक है, शंट पैरामीटर्स व्हिच रिप्रेजेंट लॉसेस इन द आयरन कोर। तो मतलब बिल्कुल आसान भाषा के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है समझा रखा है, तो ठीक है? अब चलते हैं आगे। हम थे कहाँ पर? सुपर पोजिशन पे। उसके बाद नोडल और मैश एनालिसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सोर्सेज कौन कौन सी सोर्सेज पे क्वेश्चन आते हैं भैया? वोल्टेज करंट सोर्सेज क्या होती हैं, आईडी सोर्सेज क्या होती हैं, इस पे क्वेश्चन फंसी जाता है ऑलमोस्ट, और इनका कन्वर्जन कर दो, ठीक है? फिर लास्ट में टाइम बच रहा है तभी देखना भाई, केसीएल केवीएल और थेवेनिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही 4 टॉपिक, वही 4 टॉपिक हर उसमें से दे रहा हूँ। टोटल के क्वेश्चन कितने आने हैं? 16, ठीक है? 20 टॉपिक तुम्हारे को टोटल बता दूंगा हद मार के, और इसमें से जो है तुम्हारे बड़े आराम से जो है बन जाएंगे, ठीक है? अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। भाई सबसे मेरे को लगता है कि ना 3 टॉपिक है भाई इसके अंदर, सिर्फ 3 टॉपिक है मेन, 3 टॉपिक अच्छे से कर लो हो जाएगा। सबसे पहले भाई सीरीज आरएलसी पे न्यूमेरिकल आ जाता है, तुम्हारे को एक आरएलसी सर्किट दे देंगे, और उसके अंदर वही लगी बंदी चीजें पूछेंगे, तुमने 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लें तुम्हारे को आइडिया लग जाएगा, ठीक है? क्या पूछ लेंगे भैया इसके अंदर सीरीज आरएलसी? एक तुम्हारे को बोलेंगे कि भाई सर्किट है, इसमें रजिस्टर का वैल्यू दे देंगे, इंडक्टेंस की दे देंगे, कैपेसिटेंस की दे देंगे, इम्पीडेंस निकाल दो इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर भैया इम्पीडेंस निकाल दो, इम्पीडेंस निकाल दो, करंट निकाल दो, ठीक है? करंट निकाल दो। ऐसे बहुत सारी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें पूछ सकते हैं। वोल्टेज निकाल दो कितनी है भाई हमारी, ठीक है? पावर फैक्टर निकाल दो, पावर फैक्टर निकाल दो। एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट्स बता दो कौन से हैं। ऐसी 2-3 चीजें, फेज डायग्राम बना दो इसका। तो ये बेसिक बेसिक 2-3 चीजें जो है आरएलसी तुम्हारे को, एक बार तुम पढ़ लोगे ना, 2-3 न्यूमेरिकल कर लोगे, बड़े आराम से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसके बाद ना
ज्यादातर डेफिनेशन पूछ लेते हैं भाई, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है फिर भी डेफिनेशन पूछ रहे हैं, और क्या चाहिए? किस चीज की? आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन बता दो, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एवरेज पावर, रिएक्टिव पावर, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसकी डेफिनेशन बता दो, बस इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अच्छे से देख लेना एक बारी। इसके बाद और लास्ट में जो है ना, ये थोड़ा सा टॉपिक मेरे को खुद को बेकार लगता है, थ्री फेज स्टार डेल्टा। ठीक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल आ सकता है, लाइन फेज वोल्टेज की बीच में कन्वर्जन आ सकता है। ठीक है, लाइन फेज वोल्टेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तुम स्किप कर सकते हो एक सेकंड, बट क्वेश्चन ज्यादा है इसके अंदर। बस टाइम नहीं है तो स्किप कर दो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ये दो भी कर लोगे ना इस यूनिट से तो काम चल जाएगा, पक्का मेरी गारंटी है, ये दो भी कर लोगे तो यूनिट 2 से काम चल जाएगा। स्किप कर सकते हो उसको, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है अभी के लिए। बाकी लेकिन चीजें सारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि कहीं और टाइम लगाओगे ना तो इससे बेटर तुम्हारे को जो है आंसर भी हो सकता है इसमें से ना निकले थ्री फेज स्टार डेल्टा के अंदर। कहीं और तुम थ्योरी वाले टॉपिक को पढ़ लो, यूनिट नंबर 4 कर लो, 5 कर लो, इससे बेटर रहेगा वो, तो ये छोड़ सकते हो तुम थ्री फेज स्टार डेल्टा। बट इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम बच रहा है तो कर लेना। बाकी ये दो तुम कर लोगे तो भाई तुम्हारा काम बन जाएगा, बता दिया। तो इसको हटा ही देते हैं थ्री फेज स्टार डेल्टा को। बाकी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं भाई। वही लगे बंदे क्वेश्चन है इसके अंदर भी जो तुम्हारे को करने हैं, जो भैया बता रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो भैया के मोटर टॉपिक में तो ऐसे ही आ ही जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसमें से क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना भाई। इसके अंदर एक तो तुम्हारे को वही वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन, और प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो करनी होती है, साथ में एक चीज होती है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मत छोड़ के जाना, ठीक है। प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूसी, और ये फिर इंडक्शन मोटर पे न्यूमेरिकल जाते हैं 1 और 3 फेज वाले पे। ठीक है, ये कर लेना। वैसे सिलेबस तो काफी बड़ा है, बट ये 4 टॉपिक बता दे रहा हूँ तुमको। और डीसी मशीन कर लेना, डीसी मशीन के अंदर कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, दैट्स इट। कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल। लॉसेस वाला भी जो है छोड़ सकते हो, टाइम है तो कर लेना, टाइम नहीं है तो जो है मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी टाइम बचेगा तो ये कर लेना, प्रिंसिपल। अब यूनिट 5 पे आते हैं भैया। भाई यूनिट 5 भी वही है, ठीक है। जो टॉपिक बता रहा हूँ अच्छे से कर लो। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जेके और एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आता है, जेके फ्लिप फ्लॉप बना दो, एसआर बना दो। डी मॉर्गन थ्योरम प्रूव भी करना आ सकता है, हाफ एडर फुल एडर, और बीजेटी इन कॉमन एमिटर। ठीक है, बाकी ये 4 टॉपिक कर लो अच्छे से, तुम्हारा काम बन जाएगा। भाई नोट्स बेस्ट चाहिए अगर तो अपना इंजीनियरिंग वाला, पीवाईक्यू चाहिए तो अपना इंजीनियरिंग वाला, चीट शीट चाहिए तो अपना इंजीनियरिंग वाला, पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए तो अपना इंजीनियरिंग वाला, सॉल्व पेपर चाहिए तो अपना इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, तो कुछ भी चाहिए पढ़ने के लिए तो अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप बिल्कुल फ्री 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 डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, सॉरी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइक कर दो क्योंकि भैया दिल से काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना भाई, 1000 होने वाले हैं, ठीक है।